गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार और नरेगा एवं मनरेगा। तो ये तीनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में शिक्षा का विकास। जो भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ था, देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। देश का जो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। शिक्षा पर जो प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में की थी। शिक्षा को राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो किया था, वो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में की थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की रिपोर्ट से 1964 से 66 पर आधारित थी। प्रथम जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रिपोर्ट था, वो किस आयोग का था? कोठारी आयोग का था। ये 1964 से 66 पे आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति जो है, इसमें राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने 1986 में की थी और 1986 में घोषणा की थी और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे संशोधन कर दिया। इसमें जो दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया? घोषणा कब हुआ था? 1986 में राजीव गांधी के द्वारा, और इसे पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में इसमें संशोधन कर दिया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से 88 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1988 से 1987 से 88। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। 34 वर्षों के बाद, मतलब 34 वर्ष के बाद आया, ठीक है। इसमें 1986 में दूसरा आया था, अब इसमें 34 वर्ष के बाद 2020 में आया। नरेंद्र मोदी की सरकार 19 जुलाई 2020 में संशोधित हुआ था। नई शिक्षा नीति में था 5-3-3-4 शैक्षणिक मॉडल प्रणाली था इसमें, ठीक है। इसमें यही था नई शिक्षा नीति। तीसरी नीति के जो अध्यक्षता किसने की थी? कस्तूरी रंगन ने की थी। की समिति की रिपोर्ट आधारित था। कस्तूरी रंगन जो समिति के जो इसी के रिपोर्ट के पर तीसरी शिक्षा नीति आधारित है। मानव संसाधन विकास का मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। मानव संसाधन विकास का जो मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था। जो अंग्रेजी शिक्षा का भारत में शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। शिक्षा में सुधार हंटर आयोग के गठन 1882 में इसने किया था? सैडलर आयोग ने 1917 में हुआ है। जो गठन कब हुआ था शिक्षा आयोग को सुधार करने हंटर आयोग का? 1882 में। अब वह सैडलर आयोग जो थे, उन्होंने 1917 में वह सैडलर आयोग 1917 में हुआ। सुधार के लिए 2 आयोग हुआ था, एक हुआ था हंटर आयोग, एक सैडलर आयोग। हंटर आयोग 1882 में और सैडलर आयोग जो था 1917 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट जो 1792 में माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा को जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। कब? 1792 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? 1902 में। देश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर वी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना हुआ।
ये कब हुआ था? 26 अगस्त 1982 में। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन प्रथम खुला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। इसका स्थापना 26 अगस्त 1982 में। इंदिरा गांधी जो खुला विश्वविद्यालय इग्नू, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कौन था? इग्नू था। इसका स्थापना कब हुआ था? 20 सितंबर 1985 में। इग्नू का स्थापना कब हुआ था? 20 सितंबर 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब किया गया था? 1956 में हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब किया गया था? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में की गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये कब किया गया था? 1921 में। देश का पहला आईआईटी जो संस्थान था वो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1951 में। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की है, इसकी स्थापना 1847 में। ठीक है। देश का जो पहला आईआईटी का संस्थान कौन है? आईआईटी खड़गपुर। इसका स्थापना कब हुआ? 1951 में। और प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की जो है, रुड़की, उसकी स्थापना कब हुआ था? 1847 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड बेलेचली कोलकाता में किया गया था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। इसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड ब्लेजली ने कोलकाता में किया था। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है। भारत में जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में कोलकाता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये टॉपिक हुआ हमारा। हम लोग नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो थे वो 1833-96 में पुण्यतिथि की स्मृति में दिया, उनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के स्मृति पर पुण्यतिथि स्मृति पर दिया जाता है। ये रसायनविद थे। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1901 में हुआ था। इसका विवरण कब हुआ? विवरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है। इसका जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, इसका जो विवरण हुआ है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होता है। स्टॉकहोम कहाँ पे? स्वीडन में। विवरण कहाँ पे होता है? वितरण प्रतिवर्ष कहाँ पे होता है? 10 दिसंबर को होता है स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। इसका वितरण कहाँ पे होता है? स्टॉकहोम में होता है 10 दिसंबर को। और ओस्लो, नॉर्वे में, यहाँ पे स्टॉकहोम में तो भी करता है और ओस्लो में भी होता है। स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे दोनों जगह होता है। स्टॉकहोम और ओस्लो दोनों जगह होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा। शरीर विज्ञान बोले या चिकित्सा बोले एक ही है। भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 जगह जाते हैं। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार स्वीडन बैंक या स्वेरिज रिक्स बैंक देता है। स्वेरिज रिक्स बैंक देता है। अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया। इन्होंने कब प्रारंभ किया? 1967 में। पहले 5 था जो बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। स्वेरिज रिक्स बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिया जाता था। इन्होंने 1967 में प्रारंभ किया। रांगर फ्रेज जो थे
एवं जैन टिंग बैटन बैटन को हॉलैंड में प्रदान किया गया। इन दोनों को पहली बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रंगर फ्रिस नॉर्वे का और जैंटिन बर्ने हॉलैंड का। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी एवं रासायनिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन भौतिकी और रासायनिक के लिए कौन देता है? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीज एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य के लिए कौन करती है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे के सांसद स्टोर्टिग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन क्या करती है? किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए प्रदान करती है। और नॉर्वे के जो सांसद है शांति के लिए नॉर्वे के जो सांसद है वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारा कोरोलिंस्का चेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन का जो है ये शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ये किस चीज का प्रदान करती है? शरीर विज्ञान या चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध करती है। शरीर विज्ञान बोले अथवा चिकित्सा नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। गीतांजलि के लिए पहला एशियाई इन्हें दिया गया साहित्य पुरस्कार। भारत में पहला साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई थे ये गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 में मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार दिया गया था। और साहित्य का पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। पहले ये एशियाई थे, एशिया में पहला व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम जो थे वो प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक प्रथम मुस्लिम कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन 1930 ईस्वी में। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले जो प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन 1930 में। ठीक है, 30 में थे। और नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या 7.11 करोड़ दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडन क्रोनर या इसी को भारतीय में देखा जाता है 7.11 करोड़ दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 के बीच में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो क्रियातक की खोज के हेतु दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। कब दिया गया था? 1903 में। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में तीन से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकता। 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। नोबेल पुरस्कार में किसी भी क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, मरने के बाद पुरस्कार दिया गया। बट 1974 में यह नियम मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद नहीं दिया जाएगा 1974 से पहले 2 बार दे दिया गया है 2 व्यक्तियों को। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई 17 वर्ष। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने
पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की आयु में दिया गया था इन्हें। 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र मलाला यूसुफजई। तो ये हमारा हो गया नोबेल पुरस्कार। अब हम लोग नरेगा एवं मनरेगा देखते हैं। नरेगा का पूर्ण नाम क्या होता है? पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 में को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो 25 अगस्त 2005 को संसद के लिए पारित किया जाता है और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया जाता है। इसका शुरुआत जो है उसका शुभारंभ किसने किया था? कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव में, जिसका शुभारंभ किन्होंने किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदलापल्ली गांव में। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम कब बदला गया? मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन द्रेज बेल्जियम ने किया था। बेल्जियम के थे जीन द्रेज, इन्होंने किया था। नरेगा को पहले संस्करण की अवधारणा तैयार किया था जीन द्रेज ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए महिलाओं की भागीदारी इसमें 33% है। इसका योजना का क्या मुख्य पॉइंट था कि गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उन्हें 100 दिन काम दिया जाएगा रोजगार के तहत, इसमें 33% महिलाएं रहेगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। 15 दिन तक अगर रोजगार न मिलने पर इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर दायरे में रोजगार का प्रावधान है। इसमें से इससे अधिक दूर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। मतलब अगर इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में है योजना है, रोजगार देने का प्रावधान है। अगर इससे 10 दूर है, इससे अधिक दूर है तो उसमें 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटा तथा सप्ताह में 6 दिन काम शामिल है। इस योजना के तहत कार्य क्या है? 7 घंटे और सप्ताह में 6 दिन। प्रथम चरण में 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश में 27 राज्यों के 200 जिले तथा दूसरे चरण में 2007 से 8 में देश में 130 जिले शामिल किए गए थे। प्रथम चरण में क्या गया था? 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों में किया गया था, 200 जिले थे इसमें। दूसरे चरण 7 से 8 में क्या हुआ था कि देश में 130 जिले शामिल किया गया और तीसरे चरण में 2008 के अब तक 1 अप्रैल 2008 से तीसरा चरण चल रहा है। 2008 से अब तक 1 अप्रैल 2008 को देश में शेष 274 जिले भी शामिल कर दिया गया। पहला में 200 जिले, दूसरे चरण में 130 जिले, तीसरे में 274 जिले। वर्तमान में देश में 641 जिले या इस योजना में अप्रैल 2008 से लागू है। मतलब 641 जिले इस योजना में शामिल हैं। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम का जो योजना थे रोजगार योजना, इसमें विलय कर दिया गया। इस योजना को क्रियान्वित ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया था। इस योजना का क्रियान्वित किसके द्वारा किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात का विलय सहयोग दी जाती है।
इसी योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य 90:10 जो 90:10 का अनुपात का वित्तीय सहयोग दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री की राशि व्यय क्या होता है अनुपात 60:40 होता है। मजदूरी 60 रहेगी और सामग्री इसमें कितना रहेगी 40 राशि है व्यय की राशि अनुपात में। मनरेगा का जो गठन है माहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। मनरेगा का जो गठन है माहिर शाह कमेटी द्वारा किया गया था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा का क्रियात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्त कर्ता परिवार है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत और लाभप्रद परिवार है। इसका जो मेन कार्यात्मक इकाई क्या है? ग्राम पंचायत तथा लाभकर्ता परिवार है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।